अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेटेस्ट जजमेंट। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे एपेक्स कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट शेयर करूंगा और लॉ रिलेटेड मटेरियल शेयर करूंगा आपसे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उससे में हम सीखेंगे कि दरख्वास्त क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी कैसे ड्राफ्ट की जाती है, कैसे तहरीर की जाती है, किस सेक्शन के तहत फ़ाइल की जाती है और कहाँ फ़ाइल की जाती है। आज की वीडियो का जो बेसिक पर्पज़ है वो लीगल ड्राफ्टिंग। आज हम सीखेंगे बेल बिफोर अरेस्ट या फिर प्री अरेस्ट बेल कैसे तहरीर की जाती है और किस सेक्शन के तहत तहरीर की जाती है। सबसे पहले अदालत का नाम आता है इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर अज़हर अली एडिशनल एंड सेशन जज लाहौर। इससे हमें ये पता चला है कि जो प्री अरेस्ट बेल होती है वो सेशन कोर्ट में या एडिशनल सेशन जज के पास दायर की जाती है। फिर नीचे टिकट नंबर जहाँ पे वो रसीद वगैरह लगाई जाती है, नीचे टाइटल आ जाता है। टाइटल मीन पार्टीज़ के नेम आ जाते हैं, जैसे कि इसमें मिस्टर एम शाहद सन ऑफ मोहम्मद असगर, कास्ट अराई, रेजिडेंट ऑफ मॉडल टाउन, डिस्ट्रिक्ट लाहौर। ये वो पार्टी होती है कि जो प्री अरेस्ट बेल क्लेम कर रही है। जिस बंदे को प्री अरेस्ट बेल दरकार होती है, ज़मानत क़ब्ल से गिरफ़्तारी, ये यहाँ पे उसका नाम आता है। नीचे वर्सेस में एफआईआर हुई होती है। एफआईआर में जो पर्चा होता है उसके मतलब स्टेट मेन चीज़ आती है, स्टेट के ख़िलाफ़ जो होती है ये दायर की जाती है। नीचे फिर वो मुकदमा नंबर आ जाता है और किस सेक्शन के तहत वो एफआईआर कटी है वो चीज़ आ जाती है और पुलिस स्टेशन आ जाता है, कौन सा पुलिस स्टेशन है। जैसे इस केस में केस एफआईआर नंबर 33/2021 अंडर सेक्शन 420 468 पीपीसी। इसका मतलब ये होता है कि इस सेक्शन के तहत पर्चा हुआ है इस शख्स के ख़िलाफ़ एफआईआर काटी गई है और आगे पुलिस स्टेशन कौन सा होता है वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद आ जाता है मेन टाइटल। मेन चीज़ आ जाती है जो चीज़ हम जिस चीज़ के लिए हम एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं वो है जी पिटीशन अंडर सेक्शन 498 सीआरपीसी फॉर ग्रांट ऑफ बेल बिफोर अरेस्ट। जी हम आप पिटीशन दायर कर रहे हैं। जो प्री अरेस्ट बेल होती है वो सेक्शन 498 सीआरपीसी के तहत दायर की जाती है। कहाँ दायर की जाती है वो हमने पीछे देखा, सेशन कोड या एडिशनल सेशन कोड में दायर की जाती है। आगे आते हैं रिस्पेक्टफुली शेवत, जिसमें हम आम उर्दू में लिखें तो लिखते हैं जनाब अली साइल या मुलज़म हस्बे ज़ैल अर्द बर्दाज है। उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर 1 है प्री अरेस्ट बेल का वो आ जाता है दैट द अबव मेंशन केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड विच इज़ फॉल्स फ्रीवलेस बेसलेस एंड विच इज़ बियॉन्ड द फैक्ट्स। मीन दैट द अबव मेंशन केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द अक्यूज। हम इसमें बताते हैं कि जो ऊपर मैंने केस लिखा हुआ है जिसमें जो दफ़ा लगी हुई हैं कि ये मुलज़िम के ख़िलाफ़ दर्ज रजिस्टर्ड है, जो कि गलत, फ्रीवलेस, बेसलेस, बेबुनियाद है और जिसका हकीकत से कोई तल्लुक़ वास्ता ना है। दूसरे कंटेंट में हम लिखते हैं दैट द अक्यूज नाइदर मेंशन इन स्टैम्प पेपर एज विटनेस नॉर बेनिफिशरी। थर्ड कंटेंट में देखेंगे दैट द अबव मेंशन केस हैज़ बीन लॉज्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्रैम्ड डिस्कम्फर्ट एंड हिरास द अक्यूज। पैरा नंबर 3 में हमने लिखा हुआ है कि दैट द अबव मेंशन केस, जो ऊपर वाला केस है जो हमने टाइटल बताया एफआईआर वगैरह का, वो किस मकसद के लिए दायर किया गया है, तंग करने के लिए, बेस्कून करने के लिए और हरास करने के लिए। किसको? मुलजिम को। हम इसमें ज़िम्मा नंबर 3 में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं कि ये कि एफआईआर में साहिल के ख़िलाफ़ लगाए गए ये कि मुकदमा हाजा साहिल को दबाव में लाने, परेशान करने और हरासा करने की गर्ज से दर्ज रजिस्टर करवाया गया है। ज़िम्मा नंबर 4 में लिखा हुआ दैट द ब्लेम्स इन एफआईआर अगेंस्ट द अक्यूज्ड आर फॉल्स। एफआईआर में लगाए गए इल्ज़ामात मुलजिम के ख़िलाफ़ गलत है। एंड द अक्यूज डिड नॉट डू एनी क्राइम, और जो मुलजिम है वो जुर्म का सोच भी नहीं सकता। Rather, accused is involved in the above FIR due to personal grievousness, बल्कि ज़ाती रंजिश की बिना पर मुलज़िम को इसमें शामिल किया गया है एफआईआर में। हम ये लिखते हैं कि एफआईआर में साहिल के ख़िलाफ़ ज़िम्मा नंबर 4 में एफआईआर में साहिल के ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ाम झूठे हैं और साहिल ने ऐसा कोई जुर्म करने का सोच भी नहीं सकता, बल्कि साहिल को ज़ाती रंजिश की बिना पर इसमें शामिल किया गया है।
जिम्मा नंबर 5 दैट देयर इज़ नाइदर FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन एनी पुलिस स्टेशन। ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होती है जिसकी बेस पे हम FIR कह रहा हूँ प्री अरेस्ट बेल क्लेम करते हैं कि मुलजिम के ख़िलाफ़ इससे पहले कोई भी FIR वगैरह दर्ज नहीं हुई एंड नॉर द अक्यूज्ड कन्विक्टेड बिफोर एनी कोर्ट। इसका मतलब ये है कि मुलजिम को किसी दूसरी अदालतों से सज़ा भी नहीं हुई। ये बड़ी सॉलिड ग्राउंड होती है प्री अरेस्ट बेल में। जिम्मे नंबर 6 में देखेंगे दैट द स्टोरी ऑफ FIR इज़ कम्प्लीटली फॉल्स फैब्रिकेटेड एंड बेसलेस विच इज़ बियॉन्ड द फैक्ट्स। ये भी एक नॉर्मल रूटीन का ज़िमन है कि जो स्टोरी है FIR की हमने उसको कहना है कि टोटली गलत है, मन गढ़ंत है और बेसलेस है, जिसका हकीकत से कोई तल्लुक वास्ता ना है। जिम्मे नंबर 7 में देखेंगे दैट द अक्यूज्ड इज़ एजुकेटेड। ये भी एक अच्छी ग्राउंड होती है कि जिस पे हम प्री अरेस्ट बेल क्लेम करते हैं। दैट द अक्यूज्ड इज़ एजुकेटेड, ये कि मुलज़म जो है तालीम याफ्ता है। हु बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली, वो एक शरीफ ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है। एंड द अक्यूज्ड कैन नॉट थिंक अबाउट द कमिटिंग ऑफ ऑफेंस, और जो मुलज़िम है वो इस जुर्म करने का सोच भी नहीं सकता। ये एक नॉर्मल आता है और बड़ी सॉलिड ग्राउंड होती है ये मुलज़िम की, ये तलीम याफ्ता बंदा है। जिम्मा नंबर 8 में देखेंगे दैट इफ़ द अक्यूज्ड अरेस्टेड बाय द लोकल पुलिस देन हिज रेपुटेशन विल बी डैमेज्ड। जिम्मा नंबर 8 में ये लिखते हैं कि ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट होता है क्योंकि बाज़ वक़्त बंदे ने जुर्म किया भी नहीं होता और उसको फैब्रिकेटेडली उसको इन्वॉल्व कर दिया जाता है FIR में। ये उसके लिए ज़िम्मन है ये कि मुलज़म अगर अरेस्ट किया गया मुकामी पुलिस की तरफ से देन हिज रेपुटेशन विल बी डैमेज, जो उसकी शोहरत है, जो उसकी साख वगैरह है, उसको शदीद नुकसान पहुंचेगा। इसमें हम यही बताने की कोशिश करते हैं कि अगर मुकामी पुलिस गिरफ़्तार करती है उस बंदे को तो उसकी साख या शोहरत को नुकसान पहुंचेगा या फिर पुलिस के हाथों रुसवाई का सामना करने का भी शदीद ख़तरा या एहतमाल वगैरह होता है। जिम्मा नंबर 8 में देखेंगे दैट वेन एवर द पुलिस कॉल द अक्यूज ही इज़ ड्यूटी बाउंड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ पुलिस फॉर द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें ये नॉर्मल चीज़ होती है, ये एक चीज़ ज़िमन है, इंक्लूड किया जाता है कि जब भी किसकी ज़रूरत हो, या ये नहीं होता ना बाज़ औक़ात होता है कि बेल ग्रांट होती है और बंदे गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इसमें ये कार्रवाई करवाई जाती है कि ज़िमन ऐड किया जाता है कि अगर कभी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में मुलज़िम की ज़रूरत हुई तो वो पेश होने के लिए तैयार होगा, वो पेश होएगा, अपनी केस की पैरवी करेगा, कार्रवाई में शामिल होगा। ज़िम्मा नंबर 10 में देखेंगे दैट द अक्यूज्ड इज़ रेडी टू फर्निश द रीजनेबल श्योरिटी बॉन्ड फॉर द इंटायर सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। ये है कि अगर क्योंकि ज़मानत होती है इस बेस पे जब ग्रंटर कोई श्योरिटी वगैरह देता है तो इसमें ये लिखा जाता है कि अगर जो मुलज़िम बंदा है वो उसको श्योरिटी बॉन्ड वगैरह जमा करवाने के लिए तैयार है। और लास्ट पे हम परेड करते हैं। ये 8-10 ज़िमन जो होते हैं प्री अरेस्ट बेल के लिए इनफ होते हैं। आगे परेड देख लेते हैं इसकी। इन द लाइट ऑफ अबव सबमिशंस, जो ऊपर मैंने लिखा है सब कुछ, उसकी रोशनी में इट इज़ देयरफॉर रिस्पेक्टफुली परेड दैट द इंस्टेंट पिटीशन फॉर बेल बिफोर अरेस्ट में काइंडली बी अलाउड टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। इसमें हम ये भी बेल में इस्तदा कर रहे होते हैं कि जनाब इसको बेल ग्रांट कर दी जाए। कब तक के लिए? फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस के लिए, क्योंकि ऊपर हमने जो भी कंडीशंस वगैरह लिखी हैं जिनकी बेस पे हम बेल एक्वायर कर रहे हैं कोर्ट से, एडिशनल से या सेशन से, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। नीचे फिर एप्लीकेंट का नाम आ जाता है, पिटिशनर के वो साइन वगैरह आ जाते हैं, नीचे उसका नाम वगैरह सब कुछ आ जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि बेल क्या होती है, उसकी काइंड्स हैं कौन सी हैं, बेल की कितनी अक़साम हैं, उनके कौन से रेलिवेंट सेक्शंस हैं, ये लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था। इस तरह की मज़ीद नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।